हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। तो कैसे रहा आपका दिन? मान के चलती हूँ अगर आपने हमारा वीडियो कल देखा होगा तो आज का दिन आपका डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहा होगा। जो भी लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे वो मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किए। एक बार फिर हमारे एनालिसिस काम आए और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आज हमने निफ्टी में और निफ्टी बैंक में किया। कल के लिए निफ्टी के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी किन लेवल्स पे हो सकता है, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों जिस तरह का कल एक फॉल आया था वो कोरोना के कोविड के न्यूज के चलते जो फॉल आया था वो एक्चुअली इनएविटेबल था। मार्केट ने इतना लंबा रैली देने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना ही था। तो मान लीजिए कि वो न्यूज के चलते मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आज जहां से अगर उसको ये नेगेटिव मूवमेंट जो है, ये जो डाउनफॉल जो कल इतना बड़ा रैली आया 400-500 पॉइंट का नीचे निफ्टी ने मूवमेंट दिया, अगर इसको कंटिन्यू करना होता ना तो वो आज गैप डाउन खुल के सस्टेन करता। लेकिन जिस तरह का क्लोजिंग उसने दिया है नीचे के लेवल से, जिस तरह से वो ऊपर उठा है ना कहीं मैंने आपसे कल भी एक्चुअली ये डिस्कस किया था कि मैं मार्केट में अभी तक नेगेटिव हुई नहीं हूं, मैं मार्केट में अब भी बुलिश हूं और मैंने उसके लिए आपको 2 या 3 लेवल्स भी दिए थे। अगर आपने वो लेवल्स का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आज आज आपने डेफिनेटली निफ्टी में कॉल साइड में आप रहे होंगे, बैंक निफ्टी में आप कॉल साइड में रहे होंगे। आपने पुट खरीदने का पुट नहीं खरीदा होगा, बिकॉज कल ही मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए ये कल का चार्ट है और ये कल मार्केट ने इतना लंबा रैली दिया और उसके बाद उसने गैप डाउन दिया था। ये सिनारियो हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बनाए या फिर एक गैप डाउन दे। गैप डाउन देगा तो उसको 20,984 का लेवल जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये 20,101.5 का ये लेवल मैंने चेंज नहीं किए हैं। आज भी ये लेवल्स वही के वही है और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट को ये तोड़ना नहीं चाहिए। आज देखेंगे तो कल मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही सपोर्ट पे क्लोजिंग दी। आज मैंने गैप डाउन दिया। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये लेवल आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, ये चेंज नहीं किया है। आप जाके मेरे कल का वीडियो में चेक कर सकते हैं दोस्तों। सो मार्केट ने जब आज 5 मिनट्स का कैंडल भी दिया तो एग्जैक्टली वहीं पे आके हमारे ही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, पूरे दिन वो ऊपर ही गया। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे 2 लेवल डिस्कस की थी, 21,214 का और 21,320 का। ये मार्केट ने, मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और नीचे से ऊपर आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर आप देखेंगे तो इन लेवल पे जब मार्केट आया, जो हमने कल ही मार्क किया था, इन लेवल पे जब मार्केट आया तो किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाया और फिर वो ऊपर चला गया। सो आज हमारा ये वाला सपोर्ट तो मार्केट ने ले लिया, लेकिन उसके पास अभी ये वाला जो लेवल है ना 21,320 का, ये अभी उसका रेजिस्टेंस बन गया है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। निफ्टी में हो सकता है कि कल हम एक गैप अप खुले, लेकिन अगर हम गैप अप खुल भी गए तो ये जो 2 लेवल्स है ना, ये लेवल और ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपसाइड समवेयर अराउंड 21,360 का है और डाउनसाइड 21,283 का है। सो 21,360 और 21,283 ये 2 आपका एक लेवल है जो निफ्टी के लिए क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कल गैप अप भी हो जाते हैं, मान लेते हैं कि 21,320 के ऊपर ही खुल जाते हैं, तो 21,360 का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट कल ब्रेक करने में कामयाब रहा और ऊपर सस्टेन किया तो आपका पहला लेवल होना चाहिए 21,465 का। आप ये लेवल तक मार्केट को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में एक हर्डल है जो कि है समवेयर अराउंड 21,520 का। So, ये छोटे छोटे हर्डल्स है जो निफ्टी का क्या होगा पता है, कल जब ही अगर सपोज मान लेते हैं कि हम गैप अप खुल गए और गैप अप खुलने के बाद है ना, अगर ये लेवल को हमने सस्टेन कर लिया तो जैसे ये लेवल क्रॉस होता है ना, मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ये 21,636 के लेवल के लिए चला जाएगा। तो अगर हम गैप अप हो गए तो आपके पास 2 ये जो लेवल्स है इनके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं और 21,520 आपका लास्ट लेवल होगा।
और ये भी क्रॉस कर देगा तो 21,636 की तरफ हम निकल जाएंगे निफ्टी में। मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाए, हो सकता है कि हम गैप डाउन हो, तो जब तक ये वाला लेवल हम तोड़ते नहीं है 2984 का, तब तक हम निफ्टी में नेगेटिव नहीं होंगे। हो सकता है कि कल हम गैप डाउन हो और 2214 के नीचे आए, लेकिन यहाँ पे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो नीचे में आपके जो लेवल्स है वो है 21,214, 21,101 और 21,984 का। तो अगर हम गैप डाउन खुल गए तो इन लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हो। और जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आता है, कोई भी एक लेवल पे, तो देखना कि किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाता है और वहीं से एक सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं मार्केट में नेगेटिव नहीं हुई हूँ, मेरे सेंटिमेंट काफी बुलिश है मार्केट को लेके। ये थे निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी ने जहां पर आज क्लोजिंग दी है, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था। 47,840 का कुछ मैंने लेवल डिस्कस किया था, और अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग भी 47,840 का लेवल पे ही आया है। ये लेवल मैंने आज नहीं मार्क किया था, ये कल ही मार्क किया था, और आज फिर मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और मैं इसको अगर मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूं तो देखिए दोस्तों, यहां से मार्केट खुला और मैंने ये सारे लेवल्स कुछ भी टच नहीं, ये एक ही लेवल है जो अभी मैंने नया मार्क किया हुआ, बाकी सारे लेवल्स कल के ही है। सो यहाँ पर मार्केट खुला और ऊपर आया। जब भी वो 47,471 का ये जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, अगर आप देखेंगे, इसको मैं जूम कर दूं तो यहाँ पे देखिए ये लेवल हमने कल ही डिस्कस किया था, और जब मार्केट यहाँ पे आया तो वो हॉल्ट किया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। ये दूसरा लेवल था मेरा, वहीं पे भी हॉल्ट किया और वहीं से एक रिवर्सल दिया। और जब उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया, तब मुझे पता था कि ये वाला जो लेवल है हमने जो कल डिस्कस की थी, मार्केट वहां तक पक्का आएगा। और देखेंगे तो मार्केट ने वहीं पे आके क्लोजिंग दिया। मैंने आपसे कल 2 बात कही थी कि मार्केट अगर गैप, कल क्योंकि मार्केट यहाँ कहाँ क्लोजिंग हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम मार्केट में 47,551 और 47,734 इन लेवल्स के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो हाँ, मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊंगी, और आने वाले टाइम में हमारा जो पेंडिंग टारगेट है 48,900 का, वो हम तय करने जा सकते हैं। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अब ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा रेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा अभी भी इंटैक्ट है, इसमें कुछ भी चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए, कल अगर हम गैप अप खुल गए तो मार्केट के पास एक हर्डल है। इन लेवल्स को ना दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इन लेवल को एक रेफरेंस करके आप रखिए, या फिर अपने खुद के चार्ट में ये लेवल्स को मार्क करिए। ये आपको इंट्राडे में 100% काम आएंगे। हमारे लेवल्स एवरी सिंगल डे 95+% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो कल मान लीजिए हम गैप अप हो जाते हैं, तो एक हर्डल है फ्रेंड 47,959 का, ये अगर बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद 48,100 का उसका पहला टारगेट होगा, और 48,222 का इसका दूसरा टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर हमने आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्लोज कर दिया अच्छे बड़े कैंडल के साथ, तो अगले हफ्ते आप बड़े रैली के साथ 48,900 के तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। ये है पहला पॉसिबिलिटी, कंसिडरिंग कि मैं मार्केट में अभी भी बुलिश हूं। मान लेते हैं कि जहां मार्केट अभी क्लोज हुआ है ना, वो काफी क्रूशियल लेवल है, काफी एक सेंसिटिव लेवल है निफ्टी के लिए। मान लेते हैं कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो 47,734 के नीचे जब हम आएंगे तो आप इन्हीं लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं डाउन साइड में। इसको मैं आपको डेली चार्ट में बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जहां पर अभी हम क्लोज हुए हैं ना, वहां पे वो जैसे मैंने कहा कि अगर हम गैप अप खुल गए तो ये लेवल्स होने चाहिए आपके, और ये लेवल भी टूट गया तो हम ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 48,900 की तरफ। और अगर हम कल गैप डाउन खुल गए और 47, ये जो गैप डाउन खुल गए, तो नीचे में ये सारे जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं आप भी मार्क कर सकते हैं, ये सारे आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। और 47,471 इसका लास्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो हम कहीं ना कहीं जाके नीचे आएंगे। लेकिन कल हो सकता है कि हम एक इनसाइड कैंडल बना दे, इस तरह का कोई कैंडल बना दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। फिर आने वाले टाइम में फिर हम कंसोलिडेट करेंगे यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। जब तक हम 46,895 के ऊपर है ना फ्रेंड्स, मैं मार्केट में पॉजिटिव हूं। तो ये लेवल्स क्रॉस करके नीचे आएगा तभी मेरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, तब तक मैं नेगेटिव नहीं होंगी। तो हो सकता है कि कल हम एक
गैप डाउन भी देख सकते हैं और एक इनसाइड कैंडल देखें इस तरीके से। और अगर हम गैप अप हो गए तो हम जो है ये 2 लेवल आराम से कल देखेंगे। तो गैप अप के सिनेरियो में आपके 2 टारगेट्स क्या होने चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। और गैप डाउन हो गया तो इन लेवल्स पे जब भी अगर मार्केट आएगा तो आप पुट खरीद लीजिए, और इन लेवल में कहीं पे भी आएगा मार्केट तो आप इसका आप कॉल खरीद लीजिए। तो ये होना चाहिए आपका कल का स्ट्रैटेजी। अगर गैप डाउन हो गए तो आप थोड़ा अपना सेंटीमेंट जो है वो क्या बोलते हैं आपके पोजीशन साइजिंग को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। लेकिन हम गैप अप हो गए और ये जो लेवल मैंने आपसे कहा इसके ऊपर चले गए तो हम काफी बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। सेंसेक्स ने जहां पे क्लोजिंग दिया है वो भी काफी एक क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर हम गैप अप खुल गए तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए 71,316 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 71,907 का। लेकिन अगर हम कल गैप डाउन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का कोई कैंडल बना देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। आप इन तीनों लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जब मार्केट अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं मान लीजिए, और ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी वैलिड है, अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं ना आपका रणनीति क्या होना चाहिए, आप मार्केट किस तरफ जाता है वो देखिए, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब भी मार्केट इन सपोर्ट की तरफ आएगा तो आप पुट खरीद लीजिए। और अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है दिन के स्टार्टिंग में और हमारे सपोर्ट लेवल पे आता है तो यहाँ से आप एक कॉल इसका स्टॉप इसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं कॉल साइड में। तो अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं कल तो एक इनसाइड कैंडल देखेंगे, और अगर हम गैप अप हो जाते हैं जिसका संभावना भी है मार्केट में 50-50 चांसेस है, जिस तरह से क्लोजिंग हुआ है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि 50-50 चांसेस है कि हम गैप अप भी हो सकते हैं। और गैप अप हो गए तो ऊपर के लिए 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल्स फ्रेंड्स। सो इन लेवल्स को प्ले करके 1 महीने हमारे लेवल्स को फॉलो करके देखिए, हमारे लेवल्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। सो ये था कल का एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दिन भी मेरे 500+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं मेरा लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब में आके आपके साथ लाइव ट्रेड करूंगी, जहां पे मैं अपना लॉजिक अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको एक इंट्राडे पोजीशन बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तब भी। सो मिलती हूँ कल एक और एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।